हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस चैनल पे। तो पिछली कक्षा में हम सब ने एस्टीमेट में जो गणना कर रहे थे वो बिल्डिंग के बारे में थी और उस बिल्डिंग के विभिन्न भागों को हम सब ने पढ़ लिया था। अब क्या है कि उस बिल्डिंग में जो विभिन्न भाग हैं, दीवार हैं और उस पे जो आने वाले अन्य संरचनाएं बनाई जाती हैं उन सब का गणना करना सीखेंगे, ठीक है ना। तो भवन की गणना करने के हमारे पास 3 तरीके हैं, ठीक है ना। जो आज हमारा टॉपिक है वो क्या है, भवन के आकलन की विधियां। भवन की गणना हम किस प्रकार से करते हैं, इन बातों पे चर्चा करने वाले हैं। भवन की गणना हम 3 विधि से कर सकते हैं। सबसे पहला जो है आपका बाहर से बाहर व भीतर से भीतर विधि, इसको एक नाम से और जानते हैं जो आपका है लंबी छोटी दीवार विधि, ठीक है ना। ये आपका पहला तरीका है जिससे आप भवन की गणना या कह सकते हैं आप आकलन करते हैं। दूसरी जो आपकी विधि है वह आपका है मध्य लाइन विधि। इसे आप हिंदी में इंग्लिश में कहेंगे सेंटर लाइन मेथड। इसमें क्या होता है कि जो आपकी दीवारें होती हैं उनकी मध्य रेखा की लंबाई ज्ञात करके उसकी चौड़ाई और गहराई से गुणा करा के हम दीवार का आकलन करते हैं या भवन का आकलन करते हैं। जो आपका तीसरा है वह है आपका संपारण विधि। संपारण विधि बहुत ही कम उपयोग में लाई जाती है क्योंकि यह इन दोनों की तुलना में बहुत ही शुद्ध नहीं है। अर्थात कह सकता हूं मैं कि यह विधि जो है वह टेम्परेरी गणनाओं के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो जो आपका ये पहला विधि है बाहर से बाहर व भीतर से भीतर, या इसको आप कहते हैं लंबी दीवार या छोटी दीवार विधि। इसमें क्या करते हैं हम, जो आपकी भवन होती है और भवन के जो लंबी दीवारें हैं उनकी लंबाई ज्ञात कर ली जाती है, ठीक है ना। मतलब कि बाहर से बाहर उन भवनों की लंबाई ज्ञात करके फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, छोटी दीवार जिनको हम आड़ी दीवार भी कहते हैं, इनकी लंबाई ज्ञात करके इनमें क्या करते हैं हम आपस में जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, जो हमारी दीवार की चौड़ाई है और जो गहराई है, ठीक है, उनका आपस में गुना करा के हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं अपने भवन की आयतन को। और इसमें क्या करते हैं हम रेट से गुणा करा के हम लागत को ज्ञात कर लेते हैं। तो पहली विधि में हम इस तरीके से ज्ञात करते हैं, ठीक है। और जो आपकी दूसरी विधि है सेंटर लाइन विधि, इसमें क्या करते हैं हम, जो आपकी सभी दीवारें हैं उन दीवारों के क्या करते हैं हम मध्य भाग से एक रेखा खींचते हैं, ठीक है ना। और इस रेखा की छोटी दीवार की जो लंबाई है और जो बड़ी दीवार की लंबाई है, इन दोनों दीवार की लंबाइयों का 2 गुना करके हम जोड़ लेते हैं। और इसमें क्या करते हैं हम दीवार की जो गहराई है और जो ऊंचाई है उससे गुणा करा के हम क्या करते हैं दीवार का परिमाप ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना। जो आपकी तीसरी विधि है इसका उपयोग नहीं किया जाता है, बहुत कम किया जाता है, इसलिए इसको ध्यान देने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है ना। तो जो आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं वह आपका एक ये है, ठीक है ना। इन दोनों को आपके पेपर में पूछा जाएगा और इन पर आगे एक एक सवाल से हम समझेंगे कि आपकी जो ये बाहर से बाहर विधि है या लंबी दीवार छोटी दीवार विधि है, इनसे और जो आपका दूसरा विधि है मध्य लाइन विधि, इन तरीके से हम भवन की गणना किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। सेंटर लाइन, ये जो आपका संपारण विधि है या इसको कहते हैं आप क्रॉसिंग मेथड, इसमें जो गणना करते हैं हम वह आपकी होती है कि जो आपकी लंबाई जो बड़ी दीवार होती है जो छोटी दीवार होती है इनकी सीधी सीधी लंबाइयाँ ली जाती हैं, ठीक है। इसीलिए इनकी जो गणना होती है इतनी शुद्ध तरीके से नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हम इसका उपयोग बहुत कम करते हैं, ठीक। आगे हम सब क्या पढ़ने वाले हैं, जो आपकी ये है बाहर से बाहर विधि या भीतर से भीतर विधि या लंबी दीवार छोटी दीवार विधि। इसका नाम बहुत बड़ा है, ठीक है ना, इसलिए मैंने इसकी यहाँ पे स्पेलिंग नहीं लिखी या मीनिंग नहीं लिखी है। और जो इसको इस विधि को क्या कहते हैं PWD विधि भी कहते हैं, ठीक है। इन दोनों पे क्या करेंगे हम सवाल लगाएंगे, हो सकेगा तो हम तीसरे पे भी सवाल लगाएंगे। इस तरीके का आपका सवाल पूछा नहीं जाता है, ठीक है ना। एक सवाल लेंगे, उसी सवाल को हम इस विधि से भी और इस विधि से लगाएंगे और देखेंगे कि हम गणना किस प्रकार से करते हैं भवन के आकलन का, ठीक। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे वीडियो में छोटी छोटी वीडियो आएंगे और उनमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से भवन का आकलन करते हैं। धन्यवाद।